जय शिवाय हरि। संत सरोवर के संत भाव में आज मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मनुष्य योनि में आने के बाद और अपने जीवन को सार्थक करने हेतु गुरु जीवन में एक बार धारण करना ही चाहिए। अगर ऐसा संयोग न मिले तो किसी भी इष्ट देवता को, कुल देवता को, भगवान को गुरु मान लेना चाहिए। पहले तो प्रयास करना चाहिए कि इस भूलोक में जो भी संत हैं, ब्राह्मण हैं और अन्य जो हैं उनको, जिनमें आपका मन रीझ जाए, उनको गुरु बना लेना चाहिए। और साल भर में गुरु पूर्णिमा पर्व आता है और गुरु के पूजन से जो कुछ कुंडली में जो 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह बड़े प्रसन्न होते हैं। कुंडली में यदि गुरु बैठा हो, नीच का हो, वक्री हो, अस्त हो, शुक्र बैठा हो, नीच का हो, वक्री हो, अस्त हो, सूर्य हो, मंगल हो, चंद्र हो, ये जो ग्रह हैं ये गुरु की उपासना से प्रसन्न होते हैं और आपको सफल जीवन प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो जीवन में गुरु धारण करना ही चाहिए और गुरु धारण करने के पश्चात जो गुरु मंत्र दे दिया जाए, गुरु जो मंत्र दे दिया जाए उसका निष्काम भाव से प्रतिदिन जाप करना ही चाहिए। लेकिन किसी कारणवश जीवन में गुरु धारण न किया हो, न किसी को गुरु माना हो, तो मैं आज यह भी बता रहा हूँ कि कैसे गुरु का पूजन किया जाए। अगर गुरु धारण है तो आने वाली जो गुरु पूर्णिमा है, उस गुरु पूर्णिमा में साल भर में एक बार जो गुरु पूर्णिमा आती है उसमें गुरु के दर्शन करने ही चाहिए। और गुरु के दर्शन करने के पश्चात उनके पद प्रक्षालन हो जाए, न संभव हो तो कोई बात नहीं, मस्तक नवा दिया जाए, गुरु को तिलक से लगा दिया जाए, माला अर्पण और अंग रखा, जो वस्त्र आदि जो भी हो, नहीं हो तो कुछ नहीं, भाव से जो कुछ भी हो गुरु के चरण में अर्पण करना चाहिए। और एक बार गुरु का दर्शन साल भर में, और गुरु मंत्र जो दिया है उस मंत्र को पुनः रिफ्रेश जिसको हम कहेंगे करके वह मंत्र पुनः गुरु से लेना चाहिए। अगर गुरु नहीं भी है तो उनके स्थान तक जाकर वहाँ पर माथा टेक कर चले आना चाहिए। लेकिन अगर अपने जीवन को सार्थक करना हो तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं। अगर जीवन को सार्थक करना हो तो गुरु बनाना ही चाहिए। गुरु अगर गुरु बना है तो कहा है कि गुरु पूर्णिमा में साल भर में एक बार गुरुदेव के पूजन करें, गुरु के स्थान पर जाएं और वहाँ प्रसाद रूप में जो मिले उसे अवश्य पाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मांगना चाहिए कि गुरुदेव कुछ प्रसाद के रूप में मुझे चाहिए, वो अवश्य लेना चाहिए। वो पत्र पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे गुरु, वो लेना चाहिए। गुरु से अपने मस्त सर पर हाथ रखवा देना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर गुरु की पूजा करनी चाहिए कि साक्षात भगवान विष्णु का पूजन ही मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जो पूजन आप करेंगे, जिस भाव से आप पूजन करेंगे वही भाव आपका लगेगा। जैसा मैंने कहा कि गुरु पूजन से कुंडली में जो पड़े हुए 9 ग्रहों में से जो गुरु है, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, यह बली होते हैं, यह प्रसन्न होते हैं और ये आपको अच्छा फल देने लगते हैं। तो इसलिए गुरु का पूजन भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर यदि आप करते हैं तो आपकी कुंडली में जो पड़े हुए ग्रह हैं, जो सुप्त हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, जो अपने से नीच के स्थान पर पड़े हैं, वह आपको शुभ फल देना प्रारंभ करते हैं। उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वह अच्छी दृष्टि से देखकर आपको, आपके जीवन को फलीभूत करते हैं कि आपका धन भाव आपका बढ़ता है, आपका जॉब कैरियर हाउस आपका वो बढ़ता है, आपका दाम्पत्य जीवन गुरु के पूजन करने से सुखी होता है और पति और पत्नी में प्रेम बढ़ता है। आपका पंचम स्थान संतान, अगर विद्या गुरु का पूजन कर रहे हैं तो विद्या बुद्धि बढ़ती है और संतान सत्कर्मी संतान होती है, सत पुरुष वाली संतान होती है, जो आप माता पिता के वचनों का अनुसरण कर सके।
कुटुंब एक साथ एकत्रित करके आप अपना जीवन यापन करते हैं, आयु बढ़ती है, भाग्येश बढ़ता है गुरु के पूजन करने से, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और शरीर की आभा भी निखर के आती है यदि गुरु पूजन आप करते हैं। अगर गुरु बनाया है ठीक, अगर गुरु नहीं भी बनाया है तो मैं आज एक छोटी विधि आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ मत करें, एक थाली में ओम श्री गुरुवे नमः लिख दें। कांसे की थाली हो तो ज़्यादा अच्छा, कांसे की थाली ना हो तो स्टील की थाली ले लें, लेकिन थाली नई हो, उसमें भोजन आदि कोई प्रयोग न किया हो। एक दूसरा, एक कटोरी में केवल चावल रख लें, एक कटोरी में चावल को हल्दी से मिला हुआ रख लें, हल्दी से मिश्रित चावल। तीसरी कटोरी में चावलों को रोली से मिले हुए चावल रख लीजिए और चौथी कटोरी में कुछ गेंदे के जो फूल हैं, पीले फूल हैं, उनको तोड़ लीजिए, नहीं तो पूरे फूल रख लीजिए और एक कटोरी में गुलाब की पंखुड़ियाँ वो रख लीजिए। जिस थाली में आपने ओम गुरुवे नमः लिखा है उसको चौकी पर रखिए। चौकी पर रखने के बाद उसके आगे घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक जलाने के बाद उसमें टीका वगैरह लगाइए, रोली लगाइए, जनेऊ चढ़ाइए और कुछ नहीं, जो आपको मंत्र आता है कि हे गुरुदेव मैं आपको जनेऊ अर्पण कर रहा हूँ, आपको तिलक अर्पण कर रहा हूँ, उस पर फूल माला चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, कोई मिष्ठान वगैरह हो तो मिष्ठान, और द्रव्य हो, दक्षिणा हो, वो चढ़ाइए। और फिर जो मैंने कहा कि जो सफ़ेद चावल रखे हैं वो अपने श्रद्धा, अपने समय के अनुसार 21 बार, 41 बार, 54 बार, 108 बार उन सफ़ेद चावलों को लेकर हाथ में ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः कहकर थाली पर रखिए। ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः कहकर थाली पर रखिए। तो जो क्रम आप बनाएंगे, 21 बार का बनाएंगे, 41 बार का बनाएंगे, 51 बार का बनाएंगे, 108 का बनाएंगे, तो पहले सबसे पहले सफ़ेद चावल से, उसके बाद सफ़ेद चावल के बाद जो आपने पीले हल्दी से मिले हुए चावल रखे हैं उसी संख्या में हल्दी से मिले चावल को भी ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः कहकर गुरु थाली पर रखेंगे। उसके बाद जो रोली से मिश्रित चावल है, अक्षत है, उनसे भी उतने ही बार करेंगे। फिर जो पीले फूल हैं, पीले फूल से भी ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः कहकर जो क्रम पहले सफ़ेद चावल पर यानी हुआ था 21 बार, 41 बार, 51 बार, 108 बार, वही क्रम सभी में चलेगा। पीले फूल के बाद जो गुलाब की पंखुड़ी आपने अलग अलग की है, उस एक एक पंखुड़ी उठाई, ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः कहकर वो चढ़ाइए। ये 5 चीज़ें हो जाएंगी। उस पर फिर फूल, मिष्ठान आदि और दक्षिणा आदि चढ़ाने के बाद जो भोजन घर पे बना हो वो भोजन भोग लगाइए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए, गुरुदेव को भोग लगाइए, और जो भोग गुरुदेव को लगाया है वह थाली परिवार के साथ मिलकर बैठकर खानी चाहिए। और वो जो पूजन किया है उसमें से कुछ पुष्प, कुछ चीज़ें निकाल कर अपनी तिजोरी में रख लें और अक्षत वगैरह, चावल वगैरह जो गुरु को समर्पित किए उन्हीं में से कुछ अक्षत अपने मस्तक पे, अपने परिवार के मस्तक पे बाद में लगाए जा सकते हैं। तो उस थाली पर आप वस्त्र आदि जो आपको हो वो चढ़ा सकते हैं। फिर आपका मन करेगा किसको दें, तो जिस भी को आप अच्छा मानते हो, कोई आपके यहाँ ब्राह्मण आता हो उसको आप अच्छा मानते हैं तो उसको उस तक पहुँचाएं कि चलिए गुरु के रूप में, है ना। लेकिन प्रयास करें कि ब्राह्मण ही हो, ये प्रयास करना चाहिए। और कोई मंदिर का पुजारी हो तो वहाँ उस थाली को पहुँचा दें, उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में ले लें और थाली वापस अपने पास रखें। यहाँ इसके साथ ही पूजन से पहले गणेश अंबिका का थोड़ा आह्वान कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये आह्वान कर लें। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, ये आह्वान कर लें, है ना। भगवान शिव का आह्वान कर लें, लक्ष्मी नारायण का आह्वान कर लें, सूर्य का आह्वान कर लें और फिर क्रम से गुरु पूजा जो मैंने पहले बताई है उसको आप कीजिए। भोग आदि लगाने के बाद फिर प्रसाद आप ग्रहण करें। तो पूर्णमासी के दिन गुरु पूर्णिमा आती है। जैसे मैंने कहा, गुरु के पूजन से ये जो ग्रह है, शुक्र के प्रसन्न होने से दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा के प्रसन्न होने से मन अच्छा होता है, और जो मन जब अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा और हम अपने जो दैनिक कार्य हैं वो अच्छी प्रकार कर पाएंगे। सूर्य के प्रसन्न होने से हमारा तेज बढ़ता है, हमारा पराक्रम बढ़ता है, हमारे बल हमारा बढ़ता है।
और गुरु के प्रसन्न होने से वो सभी चीज़ें जो कमी रह गई हो वो सब, लक्ष्मी का आना है, आपका भाग्य का उदय होना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है गुरु के पूजन से। ये मंगल के पूजन से, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, कामों में मंगल होता है, भू भूमि भवन के पति आप बन जाते हैं। तो गुरु पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और निवेदन करूँगा कि जीवन में पहले तो गुरु धारण करें, निष्काम गुरु धारण करें, और अगर गुरु धारण नहीं किया है तो गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य जो क्रम मैंने आगे बताया है उस क्रम में विष्णु स्वरूप मानकर गुरु का पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन संपदा का परिपूर्ण भंडार होता है। गुरु सूर्य मंगल चंद्र और शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से जो मुख्य पाठ जो है वह हमारे अच्छे होने लगते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि गुरु का पूजन अवश्य करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भी गुरु को पूजने वाले पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जो गुरु मार्ग बताता है उस मार्ग से चलने पर हमारे जो पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, वो भी पूरी होती है। तो संकल्प सहित इसको करें, अपना गोत्र अपना नाम लेके कि आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन कर रहा हूँ। ऐसा करने से अच्छा रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय शिवाय, जय जय शिवाय, जय जय शिवाय।